जी, इस क्वेश्चन में देखें इन्होंने एक सर्किट बनाया हुआ आपके सामने और वी लॉस्ट को ये स्मॉल वी कह रहे हैं और वी टर्मिनल को कैपिटल वी कह रहे हैं। और 4 ग्राफ आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे, जिनमें वाई एक्सिस पे वी लॉस्ट दिया हुआ है और एक्स एक्सिस पे वी टर्मिनल दिया हुआ है। तो हम वो जो इक्वेशन है हमारी EMF इज़ इक्वल टू वी टर्मिनल प्लस वी लॉस्ट, उधर से हम लाइन की इक्वेशन जो होती है y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म उसको देने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा कैसा होगा, ताकि हम इधर से जो ऑप्शंस हैं A B C D उसमें से कोई गेस कर सकें। तो चलें जी, हम लोग ये जो हमारा वी लॉस्ट है वो y एक्सिस पे है, तो मैं वी लॉस्ट को y एक्सिस पे रखती हूँ और यहाँ से माइनस वी इधर चला जाएगा, ठीक है जी, प्लस ई आ जाएगा। तो ये -1 टाइम्स वी प्लस ई, यह आपकी इक्वेशन बन गई लाइन की। ये आपका y है और x एक्सेस पे आपका टर्मिनल पोटेंशियल है, तो ये आपका x है और आप देख सकते हैं कि आपका ग्रेडियंट नेगेटिव होगा और y इंटरसेप्ट आपका e के बराबर होगा। तो ग्रेडियंट नेगेटिव a में है या c में है, इन दोनों में ग्रेडियंट पॉजिटिव है, तो ये दोनों b और d नहीं हो सकते। अब इन्होंने एक और बात की है कि जो रेजिस्टेंस है वेरिएबल रेजिस्टर की वो इंक्रीज़ हो रही है। तो अगर आप वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेंगे तो सर्किट का करंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, और अगर सर्किट का करंट डिक्रीज़ होगा तो वी लॉस्ट की वैल्यू भी डिक्रीज़ होगी। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये पहले इन्होंने 0.5 ई पे वैल्यू है कोई ना कोई, और फिर यहाँ पे आप देखें तो वैल्यू वी लॉस्ट की पहले अगर वी लॉस्ट 0.5 ई था, तो अब जो है वी लॉस्ट डिक्रीज़ होके ये कोई वैल्यू निकल आई है जो भी 0.25 ई, जबकि इसमें वो बता रहे हैं कि आपका जो ग्राफ है वो बता रहा है कि जी आपकी वी लॉस्ट बढ़ रही है, तो इसलिए सी ऑप्शन नहीं हो सकता, ए सही है जिसमें वी लॉस्ट डिक्रीज़ होता हुआ दिखाया जा रहा है। इसमें जी एक चीज़ और मैं आपको मज़े की बात जो मुझे पता चली है वो मैं एक्सप्लेन करना चाह रही थी कि इन्होंने कहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ वेरिएबल रेजिस्टर इंक्रीज फ्रॉम R टू 3R, यानी स्टार्टिंग जो वैल्यू थी वो R थी और उससे आपकी वैल्यू 3R तक गई है। और जब यानी स्टार्ट में R थी तो आप देख सकते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस भी वही है और एक्सटर्नल भी वही है, तो बैटरी की EMF इधर डिवाइड होगी, यानी 0.5 ई इधर ड्रॉप हो रही होगी और बाकी की 0.5 ई इधर ड्रॉप हो रही होगी। इसका मतलब है कि ये आपकी इनिशियल वैल्यू है, ठीक है जी, ये इनिशियल वैल्यू है। सिमिलरली ये वाली जो पॉइंट है ये आपका इनिशियल पॉइंट है दोनों केसेस में। तब आपको ज़्यादा समझ आएगी कि इनिशियली अगर 0.5 ही है तो उसके बाद फिर जब आप 3R करेंगे तो टर्मिनल पोटेंशियल जो है वो आपका इंक्रीज़ होगा, और खैर वी लॉस जो है वो क्लियरली वो डिक्रीज़ होगा, जो मैंने आपको पहले भी बताया। तो मतलब यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर करना बहुत ज़रूरी था कि ये वाला जो पॉइंट है वो आपका इनिशियल पॉइंट है। मुझे यहाँ लिखें या ये कि ये इधर से स्टार्ट ले रहे हैं आप, वरना आपको ये भी हो सकता है कि ये ग्राफ जो है वो जा किस तरफ रहा है, मतलब ये वाला ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है और ये ग्राफ ऊपर की तरफ, क्योंकि स्टार्ट यहाँ से लिया है। यानी इनिशियल वैल्यू आपकी अगर R थी तो बैटरी की EMF हाफ इधर डिवाइड हो रही होगी, तो दोनों मतलब वी लॉस्ट भी 0.5 ई होगा और वी टर्मिनल भी 0.5 ई होगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से आपके जो वैल्यूज़ हैं ना वो स्टार्ट हो रही हैं।